हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स की। ओके, तो जावा में चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक, सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड, थर्ड वन इज डिफॉल्ट एंड फोर्थ वन इज प्राइवेट। तो ये चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जावा के अंदर। तो अब ये होते क्या हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लास को, किसी भी मेथड को या किसी भी मेंबर को बताने के लिए कि भाई इसकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ तक रहेंगी। जैसे जो पब्लिक है वो तुम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इन चार एक्सेस मॉडिफायर्स को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए पैकेज क्या होता है। सो पैकेज इज नथिंग, जो जो पैकेज होता है इट्स जस्ट अ कंटेनर दैट कंटेन्स ऑल द कोड इनसाइड इट, रिलेटेड कोड बेसिकली। रिलेटेड कोड, व्हेन आई मीन रिलेटेड कोड इट मीन्स लाइक सपोज अब हम बात करते हैं पिछले एग्जांपल की जो हम कर रहे थे, दैट इज होटल मैनेजमेंट, होटल रिजर्वेशन सिस्टम, सॉरी। तो होटल रिजर्वेशन सिस्टम में आई कैन सी, if I see from bird view, so there are two classes in it. So one can be of booking and one can be of user. So all the booking related stuff can go into any of the package. Maybe the package I can say is com.test.booking. ठीक है, सो दिस कैन बी पैकेज नेम। तो अब जो भी तुम क्लासेस बनाओगे वो इस पैकेज के अंदर बना लोगे। पैकेज इज नथिंग जस्ट अ फोल्डर। तो तुम एक बुकिंग का फोल्डर बनाओगे, उस फोल्डर के अंदर तुम ये सारी क्लासेस बुकिंग से रिलेटेड बनाओगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूजर, तो तुम क्या करोगे, कॉम डॉट टेस्ट डॉट यूजर नाम का पैकेज बनाओगे। तो उसके अंदर सारी यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखोगे। यूजर रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी, डेटा मेंबर्स, जो कुछ होगा, मेथड्स, वो सब तुम यूजर रिलेटेड इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर रखोगे। और बुकिंग से रिलेटेड सारा कुछ इस पैकेज के अंदर रखोगे। ठीक है, तो पैकेज कुछ नहीं है, सिर्फ एक फोल्डर है जिसके अंदर हम लाइकवाइज एंटिटीज रखते हैं। तो दैट्स व्हाट द पैकेज इज। तो अब ये हो गया हमारा पैकेज। अब दोबारा आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स पे। तो अब एक्सेस मॉडिफायर जो पब्लिक होता है वो तुम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। चाहे तुम इस पैकेज की क्लास इस पैकेज के अंदर एक्सेस करो, चाहे इस पैकेज की क्लास इस पैकेज के अंदर एक्सेस करो। तो तुम पब्लिक जो भी क्लास या फिर जो भी डेटा मेंबर या फिर जो भी मेथड है, अगर वो पब्लिक है तो दैट मीन्स यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। सो इट कैन बी लाइक कॉन्स्टेंट्स। तो अगर कोई ऐसा कॉन्स्टेंट है जो यू कैन सी दैट इट्स वाइडली यूज्ड एवरीवेयर नाउ, सो तुम उस कॉन्स्टेंट को पब्लिक बना दो एक पब्लिक क्लास के अंदर, सो दैट इट यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। सो दैट्स व्हाट पब्लिक इज। एंड उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड होते हैं दोज आर एक्सेसिबल विद इन इनसाइड दिस पैकेज। लाइक अगर तुमने बुकिंग के अंदर कुछ बनाया है तो दोज आर अवेलेबल विद इन इनसाइड दिस बुकिंग। एंड ऑल्सो वो यूजर के अंदर एक्सेसिबल नहीं होंगे, बट अगर कोई यूजर की क्लास है वो एक्सटेंड कर लेती है कोई बुकिंग की क्लास को बेसिकली, या फिर कोई बुकिंग की क्लास है दैट गोना एक्सटेंड सम यूजर की क्लास। ओके, और जो ये यूजर की क्लास थी वो प्रोटेक्टेड क्लास थी। ओके, देन जो सब क्लास होगी बुकिंग की, दैट गोना एक्सेस दोज प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स, बट उसके अलावा नहीं होंगे। जैसे पब्लिक में तो तुम जहाँ मर्जी जैसे मर्जी यूज़ करो, बट इसके अंदर अगर कोई सब क्लास है बेसिकली, जैसे यूज़र के अंदर एक क्लास थी प्रोटेक्टेड वाली और उस प्रोटेक्टेड क्लास को बुकिंग क्लास ने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं। अब आती है डिफ़ॉल्ट की। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्रोटेक्टेड से भी स्कोप उसका कम होता है। दैट मीन्स जो भी, अगर तुमने डिफ़ॉल्ट लगाया है, अगर तुम कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हो, सपोज यहाँ पे जैसे पब्लिक दिया हुआ है, अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं दोगे तो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। दैट मीन्स ये जो डिफ़ॉल्ट वाले मॉडिफायर्स होते हैं दोज आर ओनली एक्सेसिबल विद इन इनसाइड दिस पैकेज। तो अगर कोई इस पैकेज के अंदर डिफ़ॉल्ट क्लास है तो उसको तुम यूज़र में एक्सेस कर ही नहीं पाओगे किसी और पैकेज। बेसिकली इट शुड बी अवेलेबल विद इन दिस पैकेज ओनली। उसके बाद प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर क्या होता है, अगर कोई किसी क्लास के अंदर, इस पैकेज के अंदर अगर तुमने कोई क्लास बनाई और उसके अंदर तुमने कोई मेथड या वेरिएबल लिया है, अगर उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो दैट विल ओनली बी अवेलेबल विद इन इनसाइड दैट क्लास इटसेल्फ। इट वॉन्ट बी एक्सेसिबल आउटसाइड दैट क्लास। अगर कोई और क्लास एक्सटेंड भी करती है तो वो भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। दैट स्कोप इज लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर क्लास ओनली। और अगर तुम किसी क्लास को ही प्राइवेट बना देते हो तो ना तो तुम उस क्लास को ओवरराइड कर सकते हो, तो उस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं बेसिकली प्राइवेट क्लास का, क्योंकि तुम उसको कहीं पे ना ओवरराइड कर सकते हो ना तुम उसको कहीं पे यूज़ कर सकते हो सही से, क्योंकि प्राइवेट हमेशा उस स्कोप में रहता है। तो प्राइवेट क्लास का कोई मतलब नहीं है, उसका ओवरराइड वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो दैट्स व्हाट दीज मॉडिफायर्स आर। तो अभी के लिए हम, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, सो दैट्स वाई लेट्स
ट्राई इट आउट विद सम एग्जांपल। तो एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। तो एग्जांपल इन द सेंस कि भाई अब मैंने ये बुकिंग का बताया था, तो हम दो पैकेज हैं हमारे, और अब अगर इस पैकेज को इस कोई क्लास इस पैकेज की इस पैकेज में यूज़ करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट। ओके, सपोज मैं बुकिंग वाले पैकेज में हूँ, तो सपोज लेट मी से आई एम इनसाइड पैकेज com डॉट टेस्ट डॉट बुकिंग, और इस पैकेज के अंदर मेरे को com डॉट टेस्ट डॉट यूज़र इम्पोर्ट करना है, com डॉट टेस्ट डॉट यूज़र। ठीक है, तो तुम इंपोर्ट कर लोगे। अब यूज़र के अंदर की जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी। अब क्या है, देखो, अगर तुम बुकिंग बना रहे हो, अगर तुम्हारा कोई यूज़र है, तो यूज़र की डिटेल्स तो बुकिंग में एनीवेज नीड होंगी ही होंगी, जस्ट टू चेक कि भाई वो यूज़र एक्टिव है या नहीं है, यूज़र वैलिड है या नहीं है, यूज़र फ्रॉड है या नहीं है। तो यूज़र की डिटेल्स या यूज़र का सेशन अवेलेबल है या नहीं है, तो यूज़र की डिटेल्स तो बुकिंग में होंगी। तो दैट मीन्स यूज़र की जो हम क्लासेस बनाएंगे वो पब्लिक बनाएंगे, कंसीडरिंग कि भाई जो यूज़र क्लास है दैट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, नॉट अभी के लिए सिर्फ बुकिंग है, कल के दिन अगर हमें इन्वेंट्री डालनी है तो हम कैटलॉग क्लास बनाएंगे। अब उसके अंदर भी अगर इन्वेंट्री पड़ी है, तो इन्वेंट्री हर यूज़र के लिए चेक करनी पड़ेगी जब यूज़र बुकिंग करने जाएगा। ठीक है, तो लाइक दैट जो भी तुम तीसरा ही बनाओगे, अब यूज़र को या तो दो काम कर सकते हो, या तो यूज़र को पब्लिक बना लो कि भी सारी जगह एक्सेस हो जाए, या फिर वी कैन ऑल्सो से कि भी यूज़र को हम पब्लिक नहीं बनाते हैं, पब्लिक से नीचे एक प्रोटेक्टेड बनाते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, जो अगर इसको बुकिंग को कुछ यूज़र की ज़रूरत है, तो वो उसको उसके मेथड्स को यूज़ कर सकता है बाय एक्सटेंडिंग द क्लास ऑफ इट, एक्सटेंड करके इट कैन डायरेक्टली यूज़। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं बुकिंग की कोई क्लास बनाता हूँ, सपोज लेट्स से मैंने क्लास बनाई बुकिंग की, मैंने बुकिंग की क्लास में क्या करा, सपोज अभी के लिए मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, से प्राइस और एक और से बुकिंग आईडी। ठीक है, प्राइस और बुकिंग आईडी मैंने बना ली। अब सॉरी प्राइवेट, अब मैं नहीं चाहता कि भी इसको अगर कोई क्लास एक्सटेंड भी करे या यूज़ भी करे, वो इन दो को डायरेक्टली चेंज कर सके, तो इसलिए मैंने इसे प्राइवेट बनाया ताकि इसको कोई और एक्सेस ही ना कर सके। अगर किसी को प्राइस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पब्लिक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक डबल, सॉरी डेटा टाइप्स नहीं दी, डबल प्राइस स्ट्रिंग बुकिंग आईडी। तो पब्लिक डबल गेट प्राइस टू रिटर्न दिस डॉट प्राइस। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कहता हूँ मुझे अच्छा ये बता दो कि भी इसका रूम टाइप क्या है जो वो बुक करना चाह रहा है, और इंट में नंबर ऑफ पैक्स कितने हैं, मतलब कितने लोगों के लिए वो बुकिंग कर रहा है। ठीक है, मुझे ये चीज़ें पता लगी। अब मैं इससे क्या करूँगा, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तुम मुझे ये दो चीज़ बताओगे तो मैं तुम्हें बुकिंग बता दूंगा कि वो कितने अमाउंट की बुकिंग होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, कैलकुलेट बुकिंग प्राइस। अब जो ये कैलकुलेट बुकिंग प्राइस है, ये भी रूम टाइप कोमा मैंने नंबर ऑफ पैक्स दे दिए। अब जो कैलकुलेट बुकिंग प्राइस है, ये मैं इसी क्लास के अंदर बना देता हूँ कि भाई ये कोई और एक्सेस नहीं कर सकता इसको, ये इंटरनली कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस पे गया, मैंने यहाँ पे ये यूज़ करे। चलो अभी के लिए मैं क्या देता हूँ, ठीक है, प्राइस इक्वल टू, मैं प्राइस के अंदर वैल्यू सेट कर देता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा रूम टाइप नंबर ऑफ पैक्स जितने भी हैं, मैं भी रूम टाइप पे नहीं लेता, मैं कहता हूँ ठीक है 500 रुपये रूम है, इंटू नंबर 500 रुपये पर पर्सन है, और नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ पैक्स। तो मेरे पास ये आ गया। तो ये प्राइस आ गया, मैंने प्राइस में सेट कर दिया, किसको प्राइस चाहिए वो डायरेक्टली इसका गेटर कॉल करेगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग बुकिंग डॉट प्राइस, तो उसका गेटर यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हम प्राइवेट मेथड्स यूज़ करते हैं कि भी कोई डायरेक्टली किसी क्लास के मेंबर्स को यूज़ ना कर ले, इंस्टेड इट शुड गो वाया गेटर। एंड इसीलिए हम सेटर भी एक्सपोज नहीं करते हैं कि भी कोई अलग से कुछ सेट ना करे, मैंने यहाँ पे ये सेट करने के लिए दे दिया। तो that's how we use private, and that's why we use here public. ओके, सो इतना क्लियर है सबको। बुकिंग क्लास, हाँ, तो अब जैसे बुकिंग क्लास है, अब जो बुकिंग क्लास है इसको कोई भी कॉल कर सकता है, तो इसलिए मैं अभी के लिए इसे भी पब्लिक बना रहा हूँ ताकि कोई कॉल करे वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करेगा टू गेट द प्राइस ऑफ द बुकिंग। तो मैं इसे पब्लिक बना रहा हूँ, बट इसके अंदर के जो ये दो वेरिएबल्स हैं
these are only accessible inside booking class। कोई और क्लास इसे यूज नहीं कर पाएगी इन दो प्राइवेट वेरिएबल्स को। पर इस मेथड को, जो पब्लिक मेथड है, इसको सब ले सकते हैं, और इसी तरह कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ इसी के अंदर। अब जैसे रूम टाइप्स हैं, अब मल्टीपल रूम टाइप हो सकते हैं, जैसे डिलेक्स रूम और सूट रूम और फैमिली रूम। तो इस तरह के रूम टाइप्स होते हैं रूम, अगर तुम रूम बुक करने जाओगे। तो अगर ये सारे रूम्स हैं, अब इन सारे रूम्स का लेना देना किसी और से तो नहीं है ऑब्वियसली। यूज़र इन सारे रूम्स को जान के क्या करेगा? तो इसका जो मेन मोटिव है वो इनसाइड बुकिंग पैकेज के अंदर ही है। तो अगर इसका हमें स्कोप सिर्फ पैकेज के अंदर ही दिख रहा, हमें ज़रूरत दिख रही है, तो इसीलिए क्या चीज़ पैकेज के अंदर ही सिर्फ एक्सेसिबल होती है? डिफ़ॉल्ट। जो डिफ़ॉल्ट वाले आते हैं दोज आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द पैकेज। तो हम कोशिश करेंगे कि भी जब हम इसका बनाएं तो हम उसे डिफ़ॉल्ट रखें, इन सबको, रूम टाइप को, ताकि वो उसी पैकेज के अंदर एक्सेसिबल रहें, दैट इज़ कॉन्टेस्ट बुकिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट हमने अभी देख ही लिए, पब्लिक हम देख चुके हैं, और डिफ़ॉल्ट हम देख चुके हैं। अब बचता है प्रोटेक्टेड। अब जो प्रोटेक्टेड रहता है वो यहाँ पे तो रहेगा ही, और इंस्टेड जो क्लास अगर उसे कोई एक्सटेंड करती है तो वो वहाँ पे भी रहेगा। जो हमारा, अब सपोज अब मेरे को कोई डिस्काउंट लगाना है बुकिंग के ऊपर, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाऊंगा डिस्काउंट के लिए। तो जैसे बुकिंग की क्लास मेरी पब्लिक थी, तो अब इसी तरह मैं डिस्काउंट की क्लास बनाऊंगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है। अब जो प्रोटेक्टेड मेथड्स होंगे वो एक पैकेज के अंदर, तो तुम उसको यूज़ कर ही सकते हो प्रोटेक्टेड को। तो मैं यहाँ पे बुकिंग के अंदर एक्सटेंड कर सकता हूँ तुम्हारा वो डिस्काउंट क्लास। ठीक है। और उसका मेथड यूज़ कर सकता हूँ अप्लाई डिस्काउंट। तो अगर किसी ने कोई डिस्काउंट दिया है तो आई कैन डायरेक्टली कॉल फ्रॉम हेयर, एक्सटेंड करके, क्योंकि जो उसके जो मेथड होंगे प्रोटेक्टेड वाले, वो ये एक्सेसिबल कर पाएगा उन मेथड्स को, ये बुकिंग क्लास मेरी। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अब धीरे धीरे जब तुम स्टार्ट करोगे अपने कोडिंग, देन यू विल गेट टू नो वेयर टू यूज़ व्हाट। जब भी तुम अपनी कोडिंग स्टार्ट करोगे, यू विल गेट टू नो वेयर टू यूज what of these access modifiers. So now in this topic we are clear about these access modifiers, we are clear about the packages in Java. So guys, ये बहुत ज़रूरी था अभी के लिए बताना, because the next topic that I am going to cover is overloading and overriding. तो उसके अंदर it depends on packages and access modifiers. So that's why ये सब इस वीडियो में डिस्कस करना ज़रूरी था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।